हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल ये सेट प्रैक्टिस बिहार कार्यालय परिचारिका ये वीडियो नंबर 7 होने वाला है, अर्थात सेट प्रैक्टिस नंबर 7 होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेट प्रैक्टिस होने वाला है। अगर आप लोग चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट के बगल में दोस्तों हाइप का सेक्शन आ रहा होगा, आप लोग वीडियो को हाइप कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, आइए आज का क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग शुरू करते हैं। पहले देखते हैं सामान्य गणित, उसके बाद जीके जीएस और हिंदी भी देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 8 ही बचता है। 8 ही यानी कि शेष बचता है। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल सा बात है कि इसका आप लोग एलसीएम निकालकर उसमें 8 जोड़ दीजिएगा, तो 8 जो जोड़ा जाएगा वही शेष होगा। ठीक है, तो इसका अगर एलसीएम निकालिएगा तो 120 आएगा, और 120 ये पूर्ण रूप से सबसे कटेगा, और ये जो शेष 8 है जो जोड़िएगा ये शेष 8 बच जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 128। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है दोस्तों कि यदि 2x+3 अनुपात 5x+4, इसका अगर अनुपात 3:4 के घन के बराबर है तो x का वर्ग ज्ञात करें। यानी कि जो इसमें x दिया गया है उसका वर्ग कितना होगा। तो दोस्तों ये x के जगह पर 12 रखिएगा, और 12 का वर्ग पूछ रहा है तो 12 का वर्ग 144 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये कम है। यानी कि जो साधारण ब्याज है वो चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये कम है, तो मूलधन ज्ञात करें। मूलधन दोस्तों, तो मूलधन 100 रुपया हो जाएगा। चूंकि अगर 10% के आप हिसाब से अगर 2 वर्ष का निकालिएगा तो ये हो जाएगा 10% के हिसाब से 20 रुपये। ठीक है, 2 वर्ष का, 1 साल का 10 और 1 साल का 10, 20 रुपये। ठीक है, और उसी 20 रुपये का 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 1 रुपया। ठीक है, तो ये 1 रुपया कम हो जाएगा और ये 1 रुपया ज़्यादा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 100। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 3 साझेदार एक्स, वाई और जेड ने लाभ साझा किया। ठीक है, यदि कुल लाभ 3000 था, एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम, ठीक है, और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपये कम। ठीक है, तो एक्स वाई जेड का लाभ साझा करने का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पे देखिएगा कि एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम, जेड की तुलना में 400 कम। ठीक है, तो अगर हम इसको निकालेंगे, देखिए जैसे कि 5 4 9 9 6 15 और 15 दूना के 30, यानी कि प्रत्येक का आपका ये 200 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 चौका 8 हो जाएगा, इसका 800, और 2 5 10 यानी कि 1000 इसका आ जाएगा, और 2 छके 12। ठीक है, यानी कि 1200 इसका आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप जेड से ये ए 400 कम है। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 कम, तो यहाँ से देखिए 12 से 1000 कम हो जा रहा है। ठीक है, 200, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4:5:6। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के योग का गुणनफल ज्ञात करें। गुणनफल पूछ रहा है दोस्तों कि गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 18 वस्तुएं 15 रुपये की औसत कीमत पर बेची गई। ठीक है, 18 वस्तुएं 15 रुपये की औसत। ठीक है, तो 18 गुणे 15 कर लीजिएगा। ठीक, आगे कह रहा है कि 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपये थी, यानी कि 12 गुणे 16 करिएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि शेष वस्तुओं में से
प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें यदि इस लेन देन में कोई लाभ या हानि नहीं हुई तो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 12 गुणे 16 हो गया और कितना बच गया, फिर यहाँ पे 18 वस्तुएं थी तो फिर बच गया 6 वस्तुएं। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आएगा इसमें से घटाइएगा। ठीक है, और इसका मान निकल कर आएगा 13 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है दोस्तों, वर्ग इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि एक का अगर वर्ग निकालिएगा तो इकाई अंक एक होता है, तो एक इसमें भी है। दो का निकालिएगा तो दो दूना का चार, यानी कि इकाई अंक दो 4 आता है। तीन का निकालिएगा तो तितरी के 9, 6 का निकालिएगा तो छछा के 36, यानी कि ये भी है। तीन का किसी का वर्ग नहीं आएगा। ठीक है, इकाई अंक किसी संख्या का वर्ग निकाल लीजिएगा, लेकिन इकाई अंक उसका 3 नहीं आता है। आप लोग बिना कलम चलाए इसे बना सकते हैं कि इकाई अंक किसी भी संख्या का वर्ग का इकाई अंक 3 आएगा ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि 990, ठीक है, पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित सामान्य ब्याज क्या होगा। ठीक है, इसे निकालिएगा 992 रुपये आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 990 का। ठीक है, अगला कह रहा है कि किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है। ठीक है, 75 दिन का, तो सीधे सीधे 42 गुणे 75। ठीक है, आगे कह रहा है कि लिया जाता है, तो 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में काम का कितना भाग पूरा किया जा सकता है। 28 गुणे आप लोग यहाँ पे कर दीजिएगा 90। ठीक है, तो 15 5 75 और 15 6 का 90, यहाँ पे 15 6 का 90 हो जाएगा। ठीक है, 15 6 का 90। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे कटेगा अभी 6 7 42 और 7 चौक 28। ठीक है, अब कटेगा नहीं कटेगा, तो ये 4/5 आ जाएगा। ठीक है, 4/5 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 4/5। आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि प्रभात एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज गति से साइकिल चलाता है तो वह गंतव्य तक पहुंचने में 4 घंटे कम समय लेता है। तो प्रभात ने वास्तव में साइकिल कितने किलोमीटर प्रति घंटा से चलाई। ठीक है, तो ये दोस्तों 12 हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चलाती है, 7.5 घंटे में। ठीक है, जबकि वह धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकती है। तो पानी की धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसे निकालिएगा आप लोग, तो ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा पानी का रफ्तार आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि 1200 को 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है, तो अर्जित ब्याज कितना होगा। केवल ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों 12 दहा में 120, यानी कि 120 रुपया 1 साल का हो जाएगा। और यहाँ पे 2 साल का 12 दूना के 24, यानी कि 240 रुपया साधारण ब्याज हो जाएगा। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो इस पर 10% और हो जाएगा, तो 10 रुपये और 20 रुपये पे 2 रुपये, यानी कि 12 रुपये और ऐड हो जाएंगे। तो ये 2 5 और 2, ये 252 रुपये हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे दोस्तों इसको कह रहा है कि 7/16 और 7/48 में क्या अंतर है। तो इसे घटाइएगा दोस्तों, ये मान लीजिए कि यहाँ पे घटाव का चिन्ह है। ठीक है, और इसे घटाइएगा तो 7/24 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। बट्टा पक्का जोड़ तो सभी को आता होगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित छूट योजनाओं के तहत 1500 रुपये अंकित मूल्य वाली एक
पुस्तक के विक्रय मूल्य रुपए में के बीच कितना अंतर होगा। ठीक है, अगर दोस्तों प्रत्येक 20% की 2 क्रमिक छूट है तो, ठीक है, यानी कि 20% की 2 बार छूट दे दिया जाए, ठीक है, ये, या एक बार 30 और एक बार 10 का दे दिया जाए, तब इनमें कितना का अंतर आएगा। तो 15 रुपये का अंतर आ जाएगा दोनों में। 2 बार अगर आप 20-20 का निकालिएगा या 2 बार ये 30 और 10 का निकालिएगा तो इसमें 15 रुपये का अंतर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि यदि x का 2% बराबर 348 है तो x का मान यानी कि किसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से 2% बराबर, ठीक है, तो इसका आप 2% निकाल दीजिएगा तो यहाँ से देखिए, यहीं से 2% अगर आप निकाल दीजिएगा तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 2 0 से, और ये देखिए 4 दूना के 8 और फिर 7 दूना के 14 और 2 एक 2 और 1 3 आ गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 17,400। आगे कह रहा है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ, मान लीजिए कि एलसीएम इतना है और एचसीएफ इतना है, यदि उनमें से एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या, तो दोस्तों दूसरी संख्या जो 42 के नज़दीक हो और वो 14 से कटता हो, ठीक है, तो ये 56 आ जाएगा। 14 चौके 56, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि एक कार्य को 20 पुरुष या 30 महिलाएं या 50 लड़के एक दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष और 5 लड़के एकांतर दिनों में यानी कि एक दिन आतर देकर, ठीक है, अंतराल पे कार्य करते हैं और 6 महिलाएं सभी दिन कार्य करती है। ठीक है, यदि पुरुष पहले दिन कार्य शुरू करते हैं तो कार्य दिनों में पूरा हो जाता है, यानी कि कितने दिनों में पूरा हो जाता है। तो ये 3 सही 1/3, ऑप्शन नंबर डी आएगा। इसे आप लोग हल करिएगा। अगला कह रहा है कि 3 प्लस √2 और 2√7 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। तृतीयानुपाती, तो ये 4 × 3 - √2 आएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि एलसीएम इतना और एचसीएफ 6 है, यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या 42 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 370 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से 9 AM पर चलती है तथा स्टेशन बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। ठीक है, दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से 10 AM पर चलती है और स्टेशन ए की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। वे किस समय एक दूसरे से मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों ये 3 बज जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि ये 9 बजे चला और ये 20 किलो यानी कि 1 घंटा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा चला, तो ये तो 20 इसमें से कम कर दिया और कितना बचा 350। ठीक है, अब इसके बाद जो चलेगा समान घंटा में इसकी दूरी जो कम होगी वो दोस्तों 1 घंटे में 70 किलोमीटर घंटा कम होगी, चूँकि 50 ये चलेगा और 20 ये चलेगी। ठीक है, तो 5 2 7 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये दूरी तय करेगी और कुल दूरी कितना है तो 35 यानी कि 350। तो 7 7 5 35 यानी कि 5 घंटे में ये पूरी दूरी तय कर ले जाएगी। और कितना बजे से 10 बजे से। 9 क्यों नहीं, क्योंकि 9 पहले ही हम ख़त्म कर चुके हैं 20 किलोमीटर चलाकर। ठीक है, तो ये 10 10 5 जोड़िएगा तो ये 3 आ जाएगा, 13 बज जाएगा। ओ सॉरी, हाँ 3 बज जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि यदि HCF 1008 20, ठीक है, बराबर HCF 20A बराबर HCF AB, जहाँ 1008 बराबर 20 × Q + A अनुपात
बी बराबर ए गुणे यम प्लस बी, जहाँ क्यू ए और यम बी यूक्लिड के विभाजन लेम्मा को संतुष्ट करने वाले सकारात्मक पूर्णांक ए और बी के मान क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इसे निकालिएगा आप लोग 8 और यहाँ पे 4 आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखते हैं। 22 नंबर कह रहा है कि किसी पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक रूप का होता है, क्या होता है। तो 2p, ठीक है, 2p + 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 8 है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 3/4 बन जाता है। वह भिन्न होगा, क्या होगा। तो दोस्तों वह भिन्न हो जाएगा 3/5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 3/5। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घात क्या है। 3 का अधिकतम घात क्या है। तो दोस्तों ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि एक परिमेय संख्या के लिए निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। ठीक है, कौन सा सत्य है। तो दशमलव रूप अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों कह रहा है कि 13/6250 के दशमलव प्रसार लिखिए। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार लिखिए तो इसका आएगा 0.002208। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि समीकरण 4x + 3y = a के लिए यदि x = 1 और y = 2 हो तो a का मान क्या होगा। ठीक है, तो बहुत आसान सा सवाल है, चूंकि x और y का मान दोनों दे दिया है। तो यहाँ पे 1 रखिएगा तो 4 × 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 × 4 और यहाँ पे 2 रखिएगा तो 3 दूना के 6 हो जाएगा और 6 × 4 = 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आएगा 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 10। आगे देखते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या के 50% का 2% उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, बहुत आसान सा ये भी सवाल है। मान लीजिए कि कोई संख्या 100 है, ठीक है, और उसका 50%, तो 50% निकालिएगा तो 100 इसका 50 आ जाएगा। ठीक है, 5 × 50 50 आ जाएगा और 50 का 2%, 2%। ठीक है, तो 0 से 0 और 5 दूना के 10 और 2 × 2 1। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका 1%। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। ठीक है, आगे कह रहा है कि चना और मटर के बाजार मूल्य का अनुपात 2:5 है और एक परिवार द्वारा उपभोग की गई मात्रा के अनुपात 4:3 है। तो चना और मटर पर किए गए व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये आ जाएगा 8:15, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एक म्यूजिक सेट की मूल्य कीमत 8,000 रुपया है। इसकी कीमत में 12% की कमी की गई। ठीक है, पहले 12% की कमी की गई, फिर 25% की वृद्धि की गई। इसकी नई कीमत में ज्ञात कीजिए, यानी कि इसकी नई कीमत रुपया में ज्ञात कीजिए, कितना रुपया होगा। तो पहले 12% हो जाएगा, इसका देखते हैं 8,000 का 12%, और यहाँ से तो 0 से 0 हो जाएगा ख़त्म, और 12×8 = 96, यानी कि 960 रुपया। ये 960 रुपया हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो आएगा 0, और यहाँ पे आएगा 4, और यहाँ पे आएगा दोस्तों 9 में से 0, और यहाँ पे आएगा 7। ठीक है, यानी कि 740 रुपये। लेकिन कह रहा है कि फिर के 25% हम वृद्धि कर देते हैं, तो 25 यहाँ से 25 चौका 100। ठीक है, और यहाँ पे 4 × 4 और 7 चौक 28, यहाँ पे 28 2
यहाँ पे, और 4 छके 24 और ये 0, यानी कि 1460 रुपया। अब इसको हम ऐड कर देना है तो 0 0 4 4 8 और 8, 8800। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8800। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 8800। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का यहाँ से मैथ समाप्त होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं सामान्य ज्ञान। ठीक है, कह रहा है पहली सफल कपड़ा मिल, ठीक है, 1854 में खाली स्थान में स्थापित की गई थी, यानी कि कहाँ पर सफल मिल, तो ये बम्बई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बम्बई। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित खनिजों में से किस खनिज का बिहार में एक वर्ष में सर्वाधिक उत्पादन होता है, किसका, तो ये चूना पत्थर का। ठीक है, और ये चूना पत्थर बिहार में कैमूर की पहाड़ियों से निकलता है। ठीक है, ज़्यादातर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक चुनाव की एक अनिवार्य विशेषता है, तो ये सक्रिय नागरिक भागीदारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि खाली स्थान ने चुनाव के दौरान पार्टियों द्वारा दीवार लेखन पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि लगा दिया है, तो ये चुनाव आयोग हो जाएगा। ठीक है, जो पार्टी द्वारा दोस्तों दीवार पर लिखा जाता है वो परमानेंट लगभग हो जाता है कुछ दिनों के लिए। तो आप लोगों को पता होगा कि 48 या 36 घंटे पहले चुनाव में प्रचार रोक दिया जाता है। तो प्रचार रोक देने का मतलब ये भी होता है कि उसमें एक पर्चा भी आपका दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन जो ये दीवार पे पेंट हो जाता है वो तो परमानेंट हो जाता है, चुनाव के बाद भी दिखता है। इसलिए चुनाव आयोग ने इसे प्रिंटिंग को इसे रोक लगा दिया है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, चुनाव आयोग ने। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि बिहार का मुख्य फसल कौन सी है, मुख्य फसल इसमें से, तो इसमें से अगर चुनना होगा तो ये गन्ना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था, ब्रिटिश भारत का वायसराय, तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया। ठीक है, समाचार पत्र, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा, खाली स्थान और राजस्थान के कुछ हिस्सों में सफल रही। इसके अलावा कौन सा जो क्षेत्र था दोस्तों, तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, कह रहा है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, अनवीकरणीय पूछ रहा है, तो ये कोयला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी, जल विद्युत निगम की, तो ये 1982 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज्य मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए था, तो ये जीवन निर्माण चरित्र निर्माण, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए चरित्र निर्माण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत के, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय अगर यहाँ पे जोड़ देता तो ये सी राजगोपालाचारी हो जाते। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला कह रहा है कि पंचायती राज का एक मुख्य भाग क्या है, पंचायती राज का मुख्य भाग दोस्तों, तो ये हो जाएगा ग्राम सभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है, तो ये 500। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में कितना है, 243। ठीक है, 243। अगला कह रहा है कि मौर्योत्तर काल में उत्तर पश्चिम भारत के
प्रथम विदेशी शासक कौन थे? प्रथम विदेशी शासक कौन थे? तो बैट्रियन यूनानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया गया था? ठीक है, तो ये महात्मा गांधी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि है? कौन सी विधि है? तो आय विधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, आय विधि। आगे देखते हैं, कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 1993 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? ठीक है, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण का परिणाम है। क्या परिणाम है इसका? तो आउटसोर्सिंग। ठीक है, आउटसोर्सिंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि मानव संसाधन विकास का केंद्रित था, किस पर केंद्रित था? मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था, तो किस पर केंद्रित था? तो ये दोस्तों हो जाएगा 51 का उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है जिसे आंसर माना जाए। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण ऋण के संस्थागत स्रोत है? ठीक है, तो ये दोस्तों हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, तो ये रानी मुखर्जी को, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारत का पहला हिंदी माध्यम का MBBS कॉलेज किस राज्य में खोला जाएगा? ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। जल जीवन मिशन का विस्तार किस वर्ष तक किया गया है? तो ये 2028 तक, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 26 जुलाई 2025 को संसद रत्न पुरस्कार 2025 कितने सांसदों को प्रदान किया गया है? ठीक है, कितने सांसदों को? तो 17 सांसदों को, ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि 25 जुलाई 2025 को इग्नू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त की गई है? ठीक है, किसे नियुक्त की गई है? तो उमा कांजी लाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि फीडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीती है? ठीक है, तो ये दिव्या देशमुख, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि एशिया कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? एशिया कप 2025 ये दोस्तों हो चुका है, और ए UAE में। ठीक है, UAE में, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि 19 जुलाई 2025 को प्रिंस अल वलीद का निधन हो गया, इनका संबंध किस देश से है? किस देश से? तो ये सऊदी अरब से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। अगला कह रहा है कि तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तारों के टिमटिमाने का, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देख रहे हैं, कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को किस संयोजन में जोड़ा जाता है? किस संयोजन में? तो मुख्य तार के साथ श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में। अगला कह रहा है कि 1 बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? तो ये 4 हो जाएगा इसका pH मान, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि एक्वारेजिया यानी कि अम्लराज किन 2 अम्लों का मिश्रण है? किन 2 अम्लों का? तो ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है कि एथेनॉल C2H5OH का यूपैक, ठीक है, नाम क्या है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि पौधों में कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? तो ये साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? दोस्तों नहीं है तो ये नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल जैव निम्नीकरणीय, ठीक है, निम्नीकरणीय पदार्थ है? ठीक है, पदार्थ है तो घास, फूल और चमड़ा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि जीवाश्म का अध्ययन जैव विकास के संबंध में क्या दर्शाता है? तो ये प्रजातियां समय के साथ विलुप्त और विकसित हुई हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जैसे कि डायनासोर विलुप्त हुआ है, उसके एवज में कई और नई प्रजातियां इस पे देखने को मिली हैं डायनासोर के बाद। ठीक है, तो ये लगा रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित हैं। जब इसे 110 वोल्ट पर चलाया जाता है तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? तो ये 25 वाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। हिंदी का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि भरपेट शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? भरपेट, तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहलाती है? तो ये ध्वनि कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ध्वनि। आगे देखते हैं। कह रहा है जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये प्लुत स्वर कहलाते हैं। ठीक है, प्लुत स्वर कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला कह रहा है दोस्तों कि पृथ्वी पर, यहाँ पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द, ठीक है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कह रहा है यहाँ पर। तो पृथ्वी का दोस्तों वसुधा भी हो जाएगा, वसुंधरा भी होता है, उर्वी भी होता है, भू भी होता है और धरा भी होता है। ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो जिसके हाथ में बीड़ा होता है वो बीड़ा पाणी अर्थात सरस्वती, शारदा होता है, हंसवाहिनी। उसी तरह से जिसके हाथ में चक्र होता है वो चक्रपाणी, और पाणी मतलब हाथ होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चक्रपाणी, यानी चक्र को धारण करने वाला, चक्रधारी भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित, यानी कि जो इसका हाईलाइट शब्द है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है, किसकी संज्ञा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा भाववाचक, बुढ़ापा भाव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए, तो ब्राह्मणी हो जाएगा, ब्राह्मणी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो दही दोस्तों एक पुल्लिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। विद्यार्थी, तो विद्याधन अर्थी होता है, ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि प्रतिमान पद में समास है, कौन सा समास है प्रतिमान पद में? ठीक है, तो ये अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि खून के घूंट पीना मुहावरे के लिए किस लिए सही विकल्प? ठीक है, तो भारी गुस्से को बर्दाश्त करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा सही है? तो क्रोध प्रकट करना, क्रोध को प्रकट करना, ऑप्शन नंबर सी। घर बसाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो घर बसाना दोस्तों ऐसा नहीं कि घर बसाना कहीं घर बना लेना, ये विवाह करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, घर बसाना विवाह करना होता है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य क्या है?
तो दोस्तों इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा लड़कियां आम खाती हैं। ठीक है, लड़कियां आम खाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि यशोदा का संधि विच्छेद करें। यशोधन दा, यशोधन दा यशोदा, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या, ये 10 क्लास का है, बिहार का मैट्रिक का, ये 10 क्लास का, ये एक वृक्ष की हत्या, उसमें हिंदी के सिलेबस में है ये पाठ। शीर्षक कविता में किसके बीच संवाद है। ठीक है, तो वृक्ष और कवि के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, कह रहा है कि कवियत्री अनामिका दोस्तों का जन्म कहाँ हुआ है। ये भी मैट्रिक क्लास के 10 का हिंदी का है। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ है मुजफ्फरपुर बिहार में, अनामिका का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। काला पानी, तो ये ईश्वर पेटलीकर का। ठीक है, ईश्वर पेटलीकर का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। नगर शीर्षक, तो ये सुजाता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सुजाता। अगला कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु कवि हैं, यानी कि किसके, इसके कवि कौन हैं। तो रेनर मारिया रिल्के। ये सब दोस्तों 10 क्लास के हिंदी से ही उठाया गया ये क्वेश्चन है। ढहते विश्वास, ये भी 10 क्लास के हिंदी का है कि संपादक कौन हैं। ठीक है, ढहते विश्वास, तो ये राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है। दिनकर की नहीं है, तो ये ग्राम्य हो जाएगा, बाकी सब ये तीनों है। उर्वशी, रश्मि रथी और संस्कृत के 4 अध्याय, ये सब दिनकर के हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये नहीं है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। ठीक है, महलों की नींव उखड़ जाती है, तो जनता की हुंकारों से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कुंवर नारायण कवि हैं, किसके कवि हैं। ठीक है, कुंवर नारायण, तो ये नगर संवेदना के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नगर संवेदना। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन हैं। तो ये श्रीनिवास हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास। सब 10 क्लास का हिंदी जो अच्छा से पढ़ा होगा सब बना लेगा। ठीक है, अगला कह रहा है दोस्तों कि इसमें इसको पढ़कर दोस्तों इधर आंसर देना है। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांशों को ये ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। जैसे कि देखते हैं यहाँ पर कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, तो दोस्तों शीर्षक इसका क्या हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे युग, विज्ञान युग। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं विज्ञान युग नाम से जाना जाता है, आधुनिक युग विज्ञान युग के नाम से जाना जाता है। विज्ञान की उपलब्धि का पताका धरती से आकाश तक फहरता है। तो इसका शीर्षक दोस्तों विज्ञान एक वरदान, ये इसका शीर्षक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि विज्ञान की तथ्यात्मक परिभाषा है। ठीक है, तो क्रमबद्ध, सुसंगठित और प्रयोगात्मक ज्ञान। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है दिग्वंतर का अर्थ होता है, क्या होता है। तो ये सभी दिशाओं में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि धरती से आकाश तक पताका फहराना का अर्थ है, क्या अर्थ है। तो बहुत बड़ी सफलता मिलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आजकल नेक्स्ट एंड लास्ट कह रहा है दोस्तों कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, यानी कि कौन सी उस उपन्यास या किताब है लिखने पर। तो ये उर्वशी के लिए मिला था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये सेट प्रैक्टिस बिहार कार्यालय परिचारी का ये सेट नंबर 7 था, समाप्त हुआ। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अगर चैनल पे नए नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन दिख रहा होगा, वीडियो को अगर हाइप कर दीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सकता है। ठीक है, मिलते हैं कोई नई वीडियो में, कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।